अब इस 6 को उधर भेज दीजिए, तो 204/6 इनको सर ए से चले गए। यहाँ 16D है, बोला ये 9D होगा बराबर 7। यहाँ बोले 7D बराबर 7। सर D बराबर कितना है 7+7, यहाँ D यहाँ 1 अधिक। तो हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 3 तक कर लिया था, अब प्रश्न 4 करते हैं जो कि है आसान। सो देखिए इसको हल करते हैं, ठीक है। सो देखिए हमें यहाँ AP दिया गया है ना, 3, 8, 13, 18, ठीक है। बोला का कौन सा पद 78 है, तो हमसे पूछा इसका कौन सा पद 78 होगा, ठीक है सर, ठीक है। नहीं हमसे n पूछा है, क्या पूछा भैया, n पूछा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो पहले AP दिया है ना, तो आपको AP जब भी दे तो आप पहले A और D निकाल लीजिए। सर यहाँ A कितना दिया सर, A होता है पहला पद जो कि 3 है। सर D निकालिए, सर D क्या होता है, सर D होता है अगले में से पिछला घटा दीजिए, यानी 8 में से 3 घटाइए, जो कि यहाँ D कितना है सर, D यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है सर, ठीक है। हमसे पूछा कौन सा पद 78 है, तो मान लेंगे माना nवां पद, कौन सा भैया nवां पद। जब ना पता रहे तो आपको nवां पद मानना है, माना nवां पद 78 है, ठीक है सर, ठीक। इसका मतलब क्या है, यानी an बराबर 78, ठीक। nवां पद यानी n होता ना, n बराबर 78, कोई दिक्कत, ठीक। nवां पद 78 है ना, ठीक है। अब देखिए an का सूत्र क्या होता है भैया, सर an का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, a + n-1d होता है, सर बिल्कुल होता है, ठीक है। तो यहाँ का होगा a + n-1d बराबर 78। अब देखिए a पता है, d पता है, n नहीं पता है, n ही तो निकालना है ना हमें। तो देखिए a पता है 3, n नहीं पता, रहने दीजिए। d सर पता है 5 है, बराबर 78। अब देखिए भैया ये होगा 3, इनका गुणा कर लीजिए, यहाँ पाएगा 5n - 5 बराबर 78। यहाँ तक कोई कठिन, सर यहाँ तक कोई कठिन नहीं लगना चाहिए, बच्चों के खेल, ठीक है ना। यहाँ तक ये वाला तो गुणे भाग बचा है ना वो कैश में। देखिए ये कितना होगा, 5n होगा, ये देखिए कितना हो गया सर, ये हो गया -2 बराबर 78, ठीक है सर। यहाँ 5n बराबर कितना आ पाएगी, 2 उधर गया सर, 78 + 2 होगा, ठीक है सर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पाएगा 5n बराबर बोलिए 80। n कितना है सर, यहाँ n आएगा 80/5, यानी इसको भाग देंगे तो 16 पंचे से होता है, यानी 16, यानी हम कह सकते हैं 16वां पद भैया 78 होगा। ध्यान दीजिए 16वां पद क्या होगा, 78, तो लिख देंगे यहाँ पर अतः, ठीक है 16वां पद 78 है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। जब भी पूछे कि कौन सा पद 78 है, 72 है, 73 कुछ भी, ठीक, तो आपको nवां पद मानना है। यहाँ तक फंडा क्लियर है सर, बिल्कुल। अब देखिए करते हैं सर 5वां प्रश्न जो कि है आसान। सो देखिए प्रश्न 5 में 2 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। सो हमें एक यहाँ समांतर श्रेणी दी गई है, एक यहाँ पूछा है इन दोनों में कितने पद हैं, मतलब इसमें कितने पद हैं और इसमें कितने पद हैं, मतलब हमें पदों की संख्या बतानी है। सो सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा है, करते हैं, ठीक है। सो समझिए, तो हल करते हैं भैया इसको, ठीक है। हल करते हैं फर्स्ट वाले को, हाँ। देखिए AP दिया है सर, तो AP देखते हैं पहले, A और D निकालेंगे। सर A यहाँ कितना सर 7 है, जो पहला होता है ना भैया यही A होता है। सर D कितना होता है, सर D होता है अगले में से पिछला घटाइए, यानी 13 में से 7 घटाइए सर, 13 में 7 गया 6 आएगा ना, यानी D यहाँ 6 है। देखिए जो लास्ट में लिखा रहता है ना, इसको बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। इसको लिखते हैं AN से, ठीक है। अंतिम पद को AN से लिखते हैं, ध्यान दीजिए 205 लिखा, ठीक है। हमसे पूछा है कितने पद, यानी n बताया सर। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप समझिए, तो AN बराबर दिया मेरे को 205, ठीक है सर। AN का सूत्र क्या था, A + n-1d बराबर 205। अब देखिए A पता सर 7 है, n नहीं पता, ये निकालना है। D पता सर 6 है, बराबर 205। देखिए होगा 7 प्लस, देखिए इसका अंदर गुणा करिए, 6n - 6 बराबर 205। देखिए यहाँ कितना आएगा, 7 में से 6 गया सर 1, प्लस बोलिए कितना वहाँ पर 6n बराबर 205। तो यहाँ 6n बराबर आएगा 205 - 1, यानी 6n बराबर आएगा भैया 204। इतनी बात क्लियर है क्या सर, बिल्कुल। अब इस 6 को उधर भेज दीजिए, तो 204/6, इनको भाग करिए, तो 6 तिरिक
सर 6 त्रिक होता 18, बचा 2, उधर गया 6 चौको कितना होगा सर 6 चौकों का 24, ठीक है 34 पद होंगे। कितने होंगे इसमें, इस एपी में टोटल भी 34 पद होंगे। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसी प्रकार भी इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे सर, है ना। सर सेकंड पार्ट करते हैं, इसका हल करते हैं, इसका सेकंड। तो देखिए हमें ए दिया भैया कितना सर, ए दिया है 18, ठीक है सर, है ना। सर डी निकाल लीजिए। सर डी कैसे निकालेंगे सर, डी यानी अगले में से पिछला घटाइए, यानी 15 से 1/2 में से 18 घटाइए। तो यहाँ 15 से ही 1/2 में से, है ना, 18 घटाइए। तो अगर इनको सही लिखिए भैया कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करिए 15 30 पाएगा, 30 से 31 यानी 31/2 - 18 कितना होगा बोलिए यहाँ पर, है ना। तो 31 - 36/2 यानी आएगा माइनस बोलिए 5/2, यही तो आएगा ना। अरे 36 में से 31 गया, -5/2 आएगा, ठीक है सर, ठीक है। और भी हमें क्या दिया सर, हमें ए एन दिया है -47, लास्ट वाला ए एन होता है ना। तो यहाँ पर ए एन दिया भैया मेरे पास कितना -47, हमसे एन पूछा है सर, निकाल देंगे एन, क्या दिक्कत है। तो देखिए ए एन बराबर दिया भैया कितना सर -47, ठीक है। ए एन का सूत्र क्या था सर, a + n-1d था, बराबर 47, जो कि मास का, ठीक है, ठीक है। सर ए पता 18 है, प्लस n निकालना है, -1d कितना सर, d है मेरे पास -5/2 बराबर -47। सर होगा 18 प्लस, है ना, ठीक है। इनका अंदर गुणा करा लीजिए, ठीक है। तो अंदर जब गुणा कराएं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस आएगा, तो आएगा 5n/2 आएगा। इनका इसमें करिए भैया प्लस का 5/2 बराबर आएगा यहाँ पर -47, ठीक है सर, है ना। पहले 18 को उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो पाएगा -5n/2, ठीक है, प्लस 5/2 बराबर -47 प्लस -18, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना आएगा 5/2n, मतलब 5n/2 प्लस 5/2 बराबर, देखिए इधर कितना होगा सर, सेम साइन जुड़ जाएगा, है ना। 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 1 6 65 होगा क्या, है ना, जोड़ने पर, ठीक है सर 65 होगा। इनका भैया एलसीएम ले लीजिए, कितना पाएंगे यहाँ पर, तो सेम है तो यही आएगा -5n प्लस 5 बराबर -65, ठीक है। इनका त्रिगुणा कर दीजिए, कितना आएगा बोलिए। तो यहाँ पाएगा -5n प्लस 5 बराबर 65 दूना होता है 130, ठीक है सर, ठीक है। तो होगा -5n बराबर बोलिए -130, इधर क्या -5 हो गया, यानी -5n बराबर कितना पाएगा -135। अब देखिए आप n कितना आएगा -135 बटा -5, देखिए -5 चला गया, ठीक है, भाग कर दीजिए, 5 दूना 10, 3 बज गया, उधर गया, बन गया 35, 5 7 35 यानी 27, मतलब इस एपी में 27 पद होंगे। सो आशा करते हैं कथा समझ में भैया आ रही होगी, है ना। सो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, सो इसका हो गया ना, ठीक है। सो कोई बहुत, है ना, कठिन नहीं, कठिन था ही नहीं, ठीक है। अब देखिए करते हैं छठा क्वेश्चन। सो देखिए छठा क्वेश्चन क्या दिया है, बोला क्या एपी दिया है का एक पद -150 है, पूछा गया भैया इसका कोई पद -150 है क्या, उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं कोई पद -150 है या नहीं, इसको हल करते हैं, ठीक है सर, ठीक है। देखिए हमें एपी दिया था, हम पहले ए और डी निकाल लेंगे। सर ए कितना है मेरे पास सर 11 है, सर डी कितना हुआ सर, डी है 8 में से 11 घटाइए, तो 8 में से जब 11 घटाएंगे बोलिए कितना आएगा सर, यहाँ पर सर यहाँ आएगा -3, ठीक है सर, ठीक है ना। हमसे पूछा सर कोई पद इतना है, तो है ना, हमें पता तो है नहीं, मान लेंगे माना, ठीक है, नीचे लिखते हैं माना nवां पद 150 है, कोई कष्ट नहीं, ठीक है। nवां पद यानी an बराबर 150 माइनस का कोई दिक्कत सर नहीं, है ना। अब an का सूत्र होता है a + n-1d बराबर 150, ठीक है सर। a पता है 11 रख देंगे, प्लस n नहीं पता है इसलिए निकालना है, d सर पता है -3 है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए,
2 का 11, इसका इसमें करिए -3n आएगा प्लस 3 बराबर -150। तो ये कितना होगा यहाँ पर बोलिए सर? ये होगा 3 है 11 यानी 13 सर 14 हो गया, ठीक है। -3n बराबर -150। सर यहाँ -3n कितना आएगा सर? -150 -14 आएगा, ठीक। इधर गया ना, -14 हो गया, ठीक है सर। -3n बराबर कितना आएगा सर? यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए सर, माइनस का 164 आने वाला है, ठीक है सर, ठीक है। n कितना आएगा? -164 बटा -3। सर यहाँ माइनस बर्बाद हो गया, यानी n आ गया है 164 बटा 3। देखिए पूरा कट रहा सर, पूरा नहीं कटेगा, ठीक है आप, है ना। अब देखिए n इतना आ गया। अब ध्यान दीजिए, जो n होता है ना सर, n कभी भी बट्टे में नहीं होता। क्या सर? n कभी भी बट्टे में नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं होता है। कोई भी पद, जैसे कोई 1/2 पद नहीं होता ना, कोई कहता है क्या 3.5वां पद, 5.5वां पद है ना, या फिर 5.7वां पद नहीं होता, ठीक है। तो n कभी बट्टे में नहीं होता है ना। दूसरी बात सर, n जो है ना कभी निगेटिव नहीं होता, यानी ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है ना, नहीं होता, नहीं होता है, ठीक है। जैसे n आपको लिखा, ठीक है 1/2, भैया ये हो ही नहीं सकता, ठीक। n कभी बट्टे में नहीं होगा। या फिर लिखा आपके पास n-5, सर ये भी नहीं होगा। n ना तो बट्टे में होता, नहीं माइनस में होता है, इस बात पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये इसका कोई भी पद -150 नहीं होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ कोई पद आया ही नहीं, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर, है ना। तो है ना, इस AP का कोई भी पद -150 नहीं है। अगर कोई होता तो यहाँ n की वैल्यू आती, ठीक है सर। यहाँ n की वैल्यू नहीं आई, बट्टे में आ गई ना, तो ये नहीं लेंगे, ध्यान दीजिए। तो n की वैल्यू कभी ना तो बट्टे में होती, ना ही माइनस में होती, इस बात पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सो अब करते हैं भैया 7वां प्रश्न, ठीक है, जो कि है आसान। सो देखिए 7वां करते हैं, जो कि है आसान, ठीक है। सो देखिए बोला, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बड़ा आसान क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो देखिए हल करते हैं इसको, तो है ना। देखिए 31वां पद ज्ञात करना है, ठीक है सर, ठीक है। हमें दिया क्या सर? 11वां पद हमें दिया है 38, है ना, और सर दिया है मेरे पास, है ना, 16वां पद यानी A16 73 दिया है। हमसे पूछा सर 31वां पद सर बताइए अब कितना होगा, ठीक है सर। 31वां पद बताइए कि कितना होगा, है ना, तो बता देंगे सर। पहले इसको तोड़िए, देखिए A11 दिया है, मतलब इसका मतलब क्या है? A + 11D बराबर 38, ये बन जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार भी ये क्या बनेगा सर? यहाँ से ये क्या बनेगा बोलिए? A + 15D बराबर 73, ठीक है, बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, हमारा वहाँ से A और D आएगा। A और D आते ही 31वां पद निकाल लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर समीकरण है ना 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या है सर? A + 11D बराबर बोलिए, सॉरी यहाँ 10D आएगा ना, उससे कम होता है, यहाँ A + 10D आएगा, ठीक है, जैसे समझिए। ए देखिए nवां पद क्या होता है सर? nवां पद होता है A + n-1D, ठीक है सर, ठीक है। वैसे 11वां पद क्या होगा सर? A + 11-1D, यानी होगा A + 10D होगा ना भैया, ठीक है सर, है ना। तो यहाँ पर आएगा 10D बराबर 38 है ना, ठीक है। और एक दिया है मेरे पास A + 15D बराबर बोलिए 73 दिया है। इनको सॉल्व कर लीजिए, आपको सॉल्व करना आता है, चैप्टर 3 में सीखे आप लोग, है ना। एक बार को घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ A कट गया, ये 10D प्लस का है, ये 15D माइनस का है, घटेगा -5D आएगा। इधर देखिए बड़ा तो है, इससे घटेगा, यानी 73 में से 38 गया, 13 में से 8 गया, 5 बचेगा, 6 में से 3 गया सर, 3 बचेगा माइनस का, ठीक है। तो डी यहाँ कितना आएगा सर? -35 बटा -5, यानी डी आएगा यहाँ पर सर 7 आएगा, ठीक, क्योंकि माइनस में कट गया ना सर, डी 7 आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हमारा ए आ जाएगा, लेकिन डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 सर क्या है? समीकरण 1 था A + 10D बराबर 38, समीकरण 1 तो ये है ना, ठीक है सर, ठीक है।
सर ए का रहने दीजिए 10, डी पता है सर कितना 7 है ना, तो रखिए यहाँ पर। तो होगा यहाँ पर बोलिए ए प्लस 70 बराबर 38, यानी ए कितना आएगा 38 माइनस 70। तो घटाइए सर यहाँ कितना आएगा बोलिए। तो यहाँ भैया ए आएगा 70 में से 38 गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बोलिए 6 में से 3 गया सर 3 है ना, माइनस का 32 आएगा। ठीक है, ठीक है भैया। हमसे पूछा क्या सर, हमसे पूछा तो 31वां पद है ना, तो हमें 31वां पद निकालना है। तो यहाँ ए 31 निकालना में, ठीक है सर। ये क्या हो जाएगा ए प्लस है ना 31 माइनस 1 डी यानी 30 डी। सर यहाँ से ए कितना सर, ए है माइनस 32 प्लस डी कितना सर, डी है 7 है ना, ठीक है। यहाँ होगा माइनस 32 प्लस है ना ए कितना होगा 7 3 210। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। अब 210 में से 32 गया, अब 210 में से 32 हटा लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ 10 में से 2 गया 8 है ना, 10 में से ये 17 या 178 आ जाएगा, ठीक है घटाने पर। यानी इसका 31वां पद कितना है 178, ठीक है। सो आशा करते समझ में आया होगा, जो कि सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है ना। बस आपको यहाँ से ना 2 समीकरण बनाना है, ए और डी निकालना है। ए और डी आते ही ए पी का कोई सा भी पद आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब करते हैं प्रश्न नंबर 8 जो कि है आसान। सो देखिए प्रश्न 8 करते हैं जो कि है आसान। बोला एक एपी में 50 पद हैं, हल करते हैं इसको है ना। तो एपी में 50 पद यानी n 50 है, ठीक है। पद यानी n होता है, ठीक है, n 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी A3 कितना सर 12 है। और सर अंतिम पद 106 है, अंतिम पद यानी AN 106 है, ठीक है सर, ठीक है। तो 29वां पद यानी A29 बताना है हमें। सो कितना आसान क्वेश्चन है, करते हैं इसको, ठीक है। सो देखिए है ना, इसको ये सॉल्व करेंगे। तो देखिए एन पता है सर, A3 पता ना, ए सर A3 कितना सर 12 है, इसका मतलब क्या है A प्लस 2D कितना सर 12 है, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ से बन गया इक्वेशन नंबर 1 है ना, ठीक है। क्योंकि इसका हम सॉल्व कर ही नहीं पा रहे हैं ना, मतलब ना तुम्हें ए पता डी पता, तो इसका सॉल्व नहीं होगा। अब इनको तोड़ दें भैया। सर एन दिया हमको 106, सर एन क्या होता है ए प्लस n माइनस 1 डी होता है, ठीक है सर। सर एन तो पता है ना 50 है, शुरू में दिया था, ए प्लस है ना, यहाँ का 50 माइनस 1 डी बराबर 106। यहाँ होगा ए प्लस 49 डी बराबर 106। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, ए और डी आ जाएगा। ए और डी आते ही सारी कथा अपने आप आ जाती है। लेकिन समीकरण 1 व 2 से भी है। तो समीकरण क्या है सर, ए प्लस 2D बराबर बोलिए सर 12 है। समीकरण क्या है, ए प्लस 49D बराबर ये कितना सर 106 है, ठीक है सर, ठीक है। इनको सॉल्व कर लीजिए, इनको घटा दीजिए, माइनस 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 ये चले गए। 49 में 2 गया भैया माइनस 47 आएगा। ये कितना आएगा 6 में से 2 गया, बोलिए कितना आएगा 4। यहाँ 10 में से 9 94 तो आएगा ना, ठीक है सर, वो भी माइनस का। यहाँ डी कितना है सर माइनस 94 बटा माइनस 47, यहाँ डी इससे कट गया, 47 दूना होता है 94, डी आएगा मेरे पास 2। अब डी आ गया, डी आते हम ए निकाल लेंगे। देखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सर समीकरण 1 क्या था सर, समीकरण 1 था मेरे पास ए प्लस 2D बराबर 12, तो ए प्लस 2D बराबर 12 है। अब जहाँ डी वहाँ भैया क्या रखेंगे सर 2 रखेंगे, क्योंकि डी 2 आया ना। ए प्लस 4 बराबर 12 आएगा, ए बराबर बोले कितना है 12 माइनस 4, यानी यहाँ पर 8 आएगा। इतनी बात क्लियर का, ठीक है। तो ये मेरे पास 8 आ गया। अब क्या करें सर, हमसे पूछा क्या सर, हमसे पूछा था यहाँ पर है ना सर, हमसे पूछा था यहाँ पर कि सर 29वां पद बता दीजिए। सर बता देंगे सर, हमसे पूछा 29वां पद है ना, ये कितना होगा सर, ये होगा ए प्लस 29 माइनस 1D यानी 28D आएगा। सर ए पता है क्या सर, ए पता है सर, बिल्कुल 8 आया था ना अभी, देखिए ए मेरे पास 8 आया था, डी 2 आया है। यहाँ एक जगह 8 रखेंगे प्लस डी की जगह 2 रखेंगे, तो होगा 8 प्लस 28 में होता है 56, तो यहाँ आएगा 64।
तो मेरे पास 29वां पद 64 आ जाएगा। आशा करते हैं समझ में बात आई होगी। ठीक है, सो देखिए सिंपल सा प्रश्न था, कठिन नहीं था। अब करते हैं प्रश्न नंबर 9 जो कि है आसान। सो देखिए 9वां प्रश्न करते हैं जो कि है आसान। बोला यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः इतना इतना है तो इसका कौन सा पद शून्य है। ठीक है सर, ठीक है, तो हल करते हैं सर। देखिए मैं दिया क्या है सर, हमें दिया है ए भी जो तीसरा पद है वो 4 है, यानी A3 4 है, और 9वां पद यानी A9 सर -8 है। तो पूछा इसका कौन सा पद शून्य है, तो मान लेंगे माना है ना, माना nवां पद शून्य है। ठीक है, कोई दिक्कत, शून्य है सर। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब है an बराबर शून्य है ना, इसका मतलब ये ना n बराबर शून्य। सर an का सूत्र क्या होगा सर, an का सूत्र होगा है ना। अब देखिए इसको भी तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इसको हम बाद में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इनको तोड़ते हैं सर। A3 में दिया भी है 4, ये होगा A + 2D बराबर 4 है ना, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ देखिए सर, यहाँ हमें 9वां दिया यानी A9 दिया है मेरे को -8, सर ये होगा A + 8D बराबर -8 है ना, ये बन गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से सर एक क्या है A + 2D बराबर 4 है, दिख रहा है सर बिल्कुल, और दिया है A + 8D बराबर बोलिए -8 है। माइनस माइनस प्लस ये चले गए, यहाँ -6D आएगा, यहाँ बोलिए सर 12 आएगा सर। D यहाँ 12/6 यानी D आएगा मेरे पास भैया -2। ठीक है सर, D आ गया -2। अब D आ गया तो A निकाल सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, तो है तो यहाँ निकालते हैं D का मान, समीकरण है ना 1 में रखने पर। सर समीकरण 1 क्या था सर, समीकरण 1 था A + 2D बराबर 4, दिख नहीं रहा सर, A + 2D बराबर 4 है ना, तो A + 2D बराबर 4 है सर। A पता है क्या सर, A, अरे सर ये तो निकालना पता कहाँ है सर, A नहीं पता है। ठीक है, +2D सर -2 है बराबर 4, यहाँ A - 4 बराबर 4, A बराबर कितना आएगा सर, 4 + 4 नहीं होगा, उधर क्या प्लस हो गया, यहाँ 8 आ गया। ठीक है सर, ठीक है, अब देखिए इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे nवां पद शून्य था ना, अब ठीक है ना, तो यहाँ nवां पद शून्य है ना, ये वाला, तो इसका मतलब क्या है, nवां पद मतलब क्या है A + n - 1D बराबर 0 सर। A पता है सर 8 है, अभी निकाला। ठीक है, n नहीं पता, निकालना। D सर पता है -2 था। ठीक है, अभी निकाला था ना, ये होगा 8, ये होगा -2n + 2 बराबर 0, ये होगा देखिए 10 - 2n बराबर 0, उधर ले जाओ इसको, तो -2n बराबर बोलिए -10 आएगा, यानी बोलिए यहाँ पर n कितना आएगा -10/-2, यानी n आएगा यहाँ पर 5। तो ये 5वां पद इसका शून्य होगा। कौन सा पद, ये 5वां पद इसका क्या होगा सर, शून्य होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न था, आशा करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। सो अब करते हैं प्रश्न नंबर 10 जो कि है आसान। सो देखिए 10वां नंबर आसान सा प्रश्न दिया है, बोला किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। सिंपल प्रश्न है, ठीक है, समझिए, तो हल करते हैं इसको। तो देखिए इसका जो 17वां पद है यानी A17 सर, A17 इसके 10वें पद से यानी A10 से 7 अधिक है। एपी जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसे लिख देंगे उसको। हमसे D पूछा गया सर, निकाल देंगे, क्या कष्ट है। देखिए A17 इतना दिया, ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब है A + 16D नहीं है सर, 17 - 1D यानी 16D आएगा। यहाँ क्या होगा बोलिए सर, A + 9D + 7 सर, A से चले गए, यहाँ 16D है, इसको बुलाइए 9D होगा बराबर 7, यहाँ बोलिए 7D बराबर 7 सर। D बराबर कितना है 7/7, D यहाँ 1 अधिक। कितना आसान क्वेश्चन था, D यहाँ 1 आ गया, है ना। तो सिंपल सा प्रश्न था, इसमें कुछ दम ही नहीं था, ठीक, एकदम आसान था। सो अब करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सो देखिए प्रश्न 11 दिया है जो कि है आसान। तो हमें AP दिया है
फिर पूछा का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है सर, ठीक है ना। तो इसको कैसे करना देखिए, है ना। तो पहले हम ए और डी निकालेंगे, ठीक, क्योंकि हमें ए पी दिया है। इसको हल करते हैं। सर ए कितना दिया है सर, 3 है। सर लिख तो दीजिए पहले, है ए कितना सर यहाँ पर 3 है। सर डी कितना सर, 15 में से 3 गया सर 12 है, यानी डी 12 है। कोई दिक्कत सर नहीं, ठीक है सर, नहीं है ना। अब देखिए बोला कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक, तो मान लेंगे माना nवां पद, है ना, 54वें पद से 132 अधिक है। हमें पता तो है नहीं, हम nवां मान लेंगे, ठीक, यानी an बराबर, ठीक, इसके 54वें पद यानी A54 से 132 अधिक यानी 132 आएगा। कोई कष्ट सन नहीं, है ना। ठीक है सर, an का सूत्र हम जानते हैं, a + n-1d। सर इसका क्या होगा, a + 54 यानी 53d + 132। सर ए से चले गए, बड़ी अच्छी बात है ना। ठीक है, देखिए n नहीं पता, हम दीजिए। सर d तो पता है ना, 12 है, बराबर यहाँ होगा 53d, है ना। ठीक है सर, ठीक है, 53d + 132। यहाँ तक बातें सर क्लियर हैं का सर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है यहाँ तक, है ना। ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए यहाँ पर, है ना। सो यहाँ होगा, बोलिए यहाँ पर 12n - 12। सर यहाँ पर डी था ना, हम रखे हैं, ठीक, अब रख देते हैं डी, यहाँ सर 12 है + 132, तो होगा 12n - 12 बराबर, गुणा करिए, बढ़ती है 36 का 6 लेगा 3, 12 × 5 = 60, 60 3 सर कितना होता है 63, है ना, + 132। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ होगा 12n - 12 बराबर, इनको जोड़ लीजिए पहले, तो यहाँ 6 2 8 होगा, 3 3 6 होगा, यहाँ 7 होगा, इनको ले जाएंगे 12n बराबर बोलिए 768 + 12 होगा यहाँ पर, यानी 12n बराबर बोलिए, इनको जोड़िए, 8 2 10 0 से लगाइए, ठीक है, 7 1 8, यहाँ बोलिए सर 7 आएगा ना, यानी 780 हो जाएगा। तो यहाँ n सर कितना आएगा सर, यहाँ पर n आएगा 780 बटा 12। यहाँ तक सर क्लियर है सर, ठीक है। इसको भाग कर लीजिए, है ना। तो 780 में लगाइए 12 से भाग, बरछंग सर 72 होता है, बचा कितना सर 6, इधर कुछ नहीं बचा, ठीक होता है 12 × 60, यानी n भैया यहाँ 65 है, कितना है यहाँ पर 65 भैया, यानी 65वां पद, कौन सा पद सर, 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। सो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो ये कठिन क्वेश्चन ये नहीं है, ध्यान दीजिए, है ना। सो आशा करते हैं ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन के साथ, ठीक है।